इंदौर से खबर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में जैन मुनि उतर आए हैं। जैन मुनि विनम्र सागर जी महाराज ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। महाकुंभ में हिंसक लोगों की दुकान की आखिर जरूरत क्या है कि हिंदू भाई हिंदू का ही समर्थन करे। महाकुंभ में गैर हिंदू की दुकानों को लेकर छन्ना लगाने की मांग की जा रही है और इसकी शुरुआत धीरेन्द्र शास्त्री ने की। हम भी उनके साथ हैं। में तुम्हारा क्या काम है। हरिद्वार वालों के लिए कह दिया कि भैया जो तुम हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारी नर्मदा को नहीं मानते, हमारी गंगा को नहीं मानते, हमारे महाशिव को नहीं मानते, तो फिर तुम हमारे अंगने में आते क्यों। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक इमोशनल लाइफ है। वो कहते हैं हम अहिंसक हैं तो अहिंसक लोगों के बीच में जी लेंगे। जिन लोगों को मांसाहार करने की आदत है वो उज्जैन और महाकाल की नगरी में जाकर के क्या करने वाले हैं। मैं कहूंगा हम अहिंसक हैं और अहिंसक के बीच में जीना सीख लें। हिंदू शब्द जो है उससे ज्यादा अच्छा है अहिंसक शब्द। शुरुआत हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी करी, अनुमोदना करते हैं इस बात। और चलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी आपको वो बयान सुनवाते हैं जिनका समर्थन जैन मुनि ने किया है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। तो कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई। वहाँ पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम। तो महाकुंभ में सनातन धर्म से कोई सरोकार ना रखने वाले यानी कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, ये मांग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उठाई और उसका समर्थन जैन मुनि विनम्र सागर जी महाराज ने किया है। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अखिलेश सैन इंदौर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान और पूरा समर्थन जैन मुनि ने उनकी इस बात का किया है, तो क्या ये मांग आगे और तेज होती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल जया जैन मुनि है और सबसे बड़ी बात यह है कि विनम्र सागर जी महाराज है जो पहले भी जो अपने बयानों से चर्चा में रहे हैं, चाहे वो इंदौर में अश्लीलता हो या फिर किसी और बात को लेकर उन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए यहाँ पर कई बार अपनी जो बात है वो रखी है। लेकिन जिस प्रकार से जो पूरा बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आया था और उसके बाद कुंभ में गैर हिंदुओं को प्रतिबंध करने की यहाँ पर उन्होंने मांग की थी और साफ तौर पर कहा भी था कि जब वहाँ त्रिवेणी है, उसके साथ ही साधु संत हैं, बड़े बड़े तपस्वी जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में उन लोगों का क्या काम जिनका इस धर्म से किस प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और यही बात को दोहराते हुए जो विनम्र सागर जी महाराज है उन्होंने भी कहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। मतलब कि हम अहिंसक लोग हैं और हम अहिंसावादी लोग हैं, हम रह लेंगे, लेकिन हिंसक लोगों का इस कुंभ में क्या काम। तो मतलब साफ है कि जो लोग गैर हिंदू है वो कुंभ में ना जाए, ना दुकानें लगाएं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हिंदू हो तो हिंदू की दुकानों से जो सामान है वो खरीदे। तो बी हिंदू बाय हिंदू की बात भी वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए हैं। तो विनम्र सागर जी महाराज है और जैन मुनि है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जैन मुनि ऐसे बयानों से हालांकि बचते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो समाज में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उससे कहीं ना कहीं पर आहत है। और आहत होने के साथ ही उन्होंने ये बड़ा बयान अपने प्रवचन में कहा है कि गैर हिंदुओं का कुंभ में क्या काम है। तो अब देखना होगा कि जिस प्रकार से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को कई जो साधु संत है वो समर्थन दे चुके हैं, उसके बाद अब जो जैन मुनि है इन्होंने भी अपना जो समर्थन दिया है, तो और भी आगे जो समर्थन है वो जैन मुनि को यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र संभावना ये भी है कि हो सकता है इस मांग को और भी संतों की ओर से उठाया जाए। अखिलेश, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पैसों की चमक घमंड लाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पैसा और घमंड छू भी नहीं सकते।